जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं आज के अपने कुछ प्रश्नों पे। तो आज शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न। सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन है ए मंगल, बी शनि, सी बुध या फिर डी नेपच्यून। तो आंसर हो जाएगा इसका बुध। अगला प्रश्न है, अगुल धारा किस महासागर में बनती है। ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर या फिर अन्य। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड किसका बना होता है। ऑप्शन है ए तांबा और जस्ता, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जस्ता या फिर डी लोहा और निकेल। तो आंसर हो जाएगा इसका लोहा और निकेल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो बताना है हमें कि पहले स्थान पर कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा या फिर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आंसर हो जाएगा इसका बी रूसी संघ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन है हमारे पास ए ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका या फिर डी चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी या फिर डी याकोहामा। तो आंसर हो जाएगा इसका ओसाका। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है हमारे पास ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक या फिर डी व्योमेश चंद बनर्जी। तो इसका आंसर होगा सी बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है हमारे पास ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी जॉन मथाई या फिर डी अन्य। तो आंसर हो जाएगा इसका ए लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नाम किस संस्था ने दिया था। ऑप्शन है ए अशासकीय संस्था, बी आर्य समाज, सी ब्रह्म समाज या फिर डी अन्य। तो आंसर हो जाएगा इसका आर्य समाज। अगले प्रश्न पर चलते हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ऑप्शन है हमारे पास ए नर्मदा, बी सिंधु, सी कोसी या फिर डी गोदावरी। तो आंसर हो जाएगा इसका ए नर्मदा। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। ऑप्शन है हमारे पास ए पूंजी मुद्दे ने, बी डीएलएफ ने, सी सेवी SEBI ने या फिर डी अन्य। तो आंसर हो जाएगा इसका सेवी। अगला प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु राज्य में या फिर डी त्रिपुरा राज्य में। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। ऑप्शन है हमारे पास ए कावेरी नदी, बी गंडक नदी, सी दामोदर नदी या फिर डी यमुना नदी। तो इसका आंसर होगा सी दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम UK में शामिल है। ऑप्शन है हमारे पास ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स या फिर सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, डी ए और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। अगला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया। ऑप्शन है हमारे पास ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी बहलोल लोदी या फिर डी शाहजहां। तो आंसर होगा इसका ए
सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? ऑप्शन है हमारे पास ए पुराण, बी जातक, सी मुद्गलोपनिषद या फिर डी महाभारत। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन है ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी लिपि, सी देवनागरी या फिर डी अन्य। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन है हमारे पास ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार या फिर डी बंगाल। तो आंसर हो जाएगा ए असम। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी केरल या फिर डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, सी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी लंदन, सी मुंबई या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी लंदन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी या फिर डी लोकमान्य तिलक। तो आंसर होगा इसका सरदार पटेल। ए आंसर सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? ऑप्शन है ए हिटलर, बी जिन्ना, सी चर्चिल या फिर डी माउंटबेटन। तो इसका आंसर होगा सी चर्चिल। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित से मतलब महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? ऑप्शन है ए बर्नार्ड शॉ, बी लियो टॉल्स्टॉय, सी कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी लियो टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? ऑप्शन है ए रजनीश सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक या फिर डी लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है ए सुवर्ण रेखा, बी सोन, सी गंडक या फिर डी कोसी। तो सही आंसर हो जाएगा सुवर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।